आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक विज्ञान को शैतान बनने से रोकें, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 69 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। विषय है चिल्लाइए मत, कान फट रहे हैं। साथियों, जिन शहरों में यांत्रिक शोर की अधिकता होती है वहाँ श्रवण शक्ति की कमजोरी और इस तरह से व्यग्र व्यक्तियों की अधिकता होती है। वहाँ अपराध भी बहुत होते हैं। वहाँ अपराध भी बहुत अधिक होते हैं क्योंकि आत्म शांति के लिए जिस कोलाहल से उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है वह उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाता। कुछ बड़े आदमियों के बंगले और बगीचे ऐसे होते हैं कि कुछ समय एकांत का लाभ पा लेते हैं और अपनी कार्य क्षमता और स्नायविक तेजस्विता को बनाए रखते हैं, पर मानसिक प्रभाव से वे भी मुक्त नहीं रह सकते। क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरह यह शोरगुल भी महापुरुषों के मुखमंडल पर व्याप्त ऑरा की तरह उस शहर के बाहरी क्षेत्र तक को भी कई कई मील तक प्रभावित किए रहता है। ऐसी अवस्था में उस युग की याद आती है जब लोगों की जीवन व्यवस्था ऐसी रहती थी कि कुछ समय एकांत सेवन के लिए निकल आता था। ऐसे पीठ संस्थान तथा क्षेत्र होते थे जहां जाकर लोग कम से कम जीवन के अंतिम चरण में तो मुक्त चिंतन और आत्म शांति पाते थे। आज उसकी सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। विद्यालय और शिक्षण संस्थानों को तो शहर से हटाकर वन्य प्रदेशों में रखना ही चाहिए। साथ ही कुछ क्षण निकाल कर ऐसे स्थानों की यात्रा भी करनी चाहिए जहां कुछ समय मानसिक शांति पाई जा सके। तीर्थ यात्रा का यह महत्व अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है। यदि ऐसे सुरम्य और सुरक्षित एकांत स्थान उपलब्ध हो सके। मित्रों, ऐसे स्थानों में हिमालय के उत्तराखंड भाग का महत्व सर्वाधिक है। वह आदिकाल से भारतवर्ष की साधना स्थली रही है। ऋषि महर्षियों से लेकर अनेक साधु वानप्रस्थों ने यहाँ आकर तपस्याएं की और साधना के तेजस्वी कण बिखेरे। उनका लाभ वहां पहुंचने वालों को अनायास ही मिल जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत शीतल, सुरम्य और मनोहर दृश्यों से परिपूर्ण है। यही एक स्थान ऐसा बचा है जो अभी तक जन कोलाहल से पर्याप्त अंश में बचा हुआ है। दूसरे, वहां पर उठने वाली युग युगांतरों की प्रबल आध्यात्मिकता की विचार तरंगें इतनी शक्तिशाली हैं कि वे बाहर से पहुंचने वाले शोर और ध्वनि तरंगों को दबा देती हैं और अपने प्रभाव को बनाए रखती हैं। यही कारण है कि यहाँ मानव मन को असीम शांति मिलती है। साथियों, वातावरण का कोलाहल असंदिग्ध रूप से मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। उसमें निवास करते हुए मात्र पौष्टिक आहार विहार के अथवा दवा दारू के आधार पर सामान्य स्वास्थ्य संरक्षण भी संभव नहीं हो सकता। जिन्हें धन ही सब कुछ प्रतीत होता है वे भले ही घने शहरों में या गहरे समुद्रों में रहें, पर जिन्हें जीवन की समस्वरता से प्यार है उन्हें अपना निवास प्रकृति के सानिध्य में शांत वातावरण में व्यतीत
करना चाहिए। कोलाहल किसी को असह्य अथवा प्रिय ही क्यों ना प्रतीत होता हो, पर वस्तुतः उसकी विषाक्तता इतनी घातक है कि उसके दुष्परिणामों से बचा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार मानसिक उद्विग्नता का बुरा प्रभाव भुगतना पड़ता है। चिंता, भय, आशंका, निराशा, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, ललक, लिप्सा का कोलाहल जिनके मन मस्तिष्क में निरंतर उद्विग्नता पैदा करता रहता है, उन्हें चैन की शांति और संतोष की सुखद घड़ियां कदाचित ही मिल सकें। वातावरण का कोलाहल शरीर और मन को विक्षुब्ध करता है। चिंतन क्षेत्र का कोलाहल मनुष्य को एक प्रकार से विक्षिप्त ही बनाए रहता है। ऐसा जीवन जीकर भला क्या कोई सुखी रह सकता है? इस बढ़ते हुए कोलाहल के विरुद्ध सजग जनसमाज द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है। अमेरिका में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन भी खड़ा हुआ। न्यूयॉर्क के कोलाहल निवारक आंदोलन के अध्यक्ष श्री एलेक्स वेरन का कथन है कि जनता को कोलाहल से होने वाली हानियों की यदि पूरी जानकारी मिल जाए तो वह सरकार पर वैसा ही दबाव डालेगी जैसा कि बुरे से बुरे संकट के निवारण के लिए डाला जाता है। इस संकट से सरकारें भी परिचित हैं, पर वे उससे बचने के लिए कुछ उपकरण बनाने की, कुछ बंधन प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही हैं। कई देशों में ऐसा कुछ हो भी रहा है। कितने ही देशों में जन स्तर पर इसके लिए आंदोलन खड़े किए गए और शोर करने वालों पर प्रतिबंध लगाने तथा सर्वसाधारण को इस संदर्भ में प्रशिक्षित करने में यह आंदोलन अपने ढंग से कुछ कर भी रहे हैं। सरकारी स्तर, जन स्तर पर कोलाहल के समाधान के लिए प्रयत्न होने ही चाहिए, पर साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी इस संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह समझकर चलना चाहिए कि औद्योगिक प्रगति के नाम पर अंधाधुंध बढ़ते चले जा रहे कल कारखानों की आगे वृद्धि ही होगी। संपन्नता के साथ साथ मोटरें, रेलें भी बढ़ेंगी। छोटी मोटर बन जाने वाली से इन दिनों मोटरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सिनेमा, लाउड स्पीकर अपनी गतिविधियां कब कम करने वाले हैं? जनसंख्या की वृद्धि रुक नहीं रही, फलतः कारखाने, यातायात के साथ यह भाग दौड़ का बढ़ना भी स्वाभाविक है। अब उसका परिणाम कोलाहलों की अधिकाधिक वृद्धि के रूप में ही सामने आएगा और आज के बड़े नगर कल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संकट बनकर उभरेंगे। साथियों, बढ़ती हुई आबादी अब बड़े शहरों की ओर भाग रही है। देखने में चूहल चपाटा मनोरंजन के साधन तथा सुविधा सामग्री गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। वहाँ पैसा भी आसानी से और अधिक कमाया जा सकता है। उपभोग की आकर्षक वस्तुएं भी वहाँ अधिक मिल जाती हैं। ऐसी सुविधाओं का गांवों में अभाव अनुभव किया जाता है। अस्तु शहरों की, उनके आसपास के इलाकों की आबादी हर जगह तेजी से बढ़ रही है। छोटे गांव कस्बे बन रहे हैं और कस्बे शहरों में परिणत हो चले हैं। शहरों में खचाखच भरी हुई आबादी के निर्वाह एवं यातायात के लिए स्वभावतः कितने छोटे बड़े कारखाने बनते हैं।
बड़े उद्योगों की स्थापना भी उसी क्षेत्र में अधिक होती है। इस घिच-पिच इस घिच-पिच से कितनी ही ऐसी व्यवस्थाएं चल पड़ती हैं जो हवा और पानी जैसे जीवन धारण के लिए आवश्यक तत्वों को विषाक्त करती हैं। कोलाहल भी कम घातक नहीं, इन सब का सम्मिश्रण परिणाम मनुष्य जाति के लिए भयंकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता चला जा रहा है। स्थिति यही बनी रही तो दम घुटने से एवं विषाक्त अन्न जल के कारण दुर्बलता तथा रुग्णता जन्य विभीषिकाएं मनुष्य को अकाल मृत्यु के मुख में धकेल देंगी। मित्रों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शहरों से पीछे हटकर देहातों में बसने की बात सोचनी चाहिए। अधिक कमाई, अधिक चमकीले चकाचौंध के आकर्षण में अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंवा बैठना न बुद्धिमानी है और न दूरदर्शिता। प्राचीन काल में इस संकट को भली भांति समझा गया था, इसलिए उस जमाने में शिक्षण संस्थाएं, शोध संस्थान, चिकित्सा केंद्र, साधना स्थल सुदूर देहातों में, एकांत एवं वन्य प्रदेशों में बनाए गए थे, जिसमें कोलाहल रहित वातावरण में शांत, संतुलित, स्वस्थ, सुखी और सुंदर जीवन जिया जा सके। हमारे लिए भी उसी राह को अपनाना श्रेयस्कर होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। आगे इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे विषय रोगों की जड़ें काटी जाएं, पत्ते नहीं। ओम शांति।